नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं ज्योतिष के थोड़े से वीडियो डालूंगा, जो बेसिक जानकारी है आपको हो जाए मालूम, तो बड़ा अच्छा है। क्योंकि मेरे पास रघु संहिता से संबंधी हमारे नाना जी के हाथ की कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, वो आपको समझ में आ जाए और आप उनका उपयोग करेंगे तो आपको दैनिक जीवन में बड़ा अच्छा रहेगा और परेशान न होना पड़ेगा। और क्या होता है, देखो मित्रों, ये जो उपाय है ना, जैसे हनुमान बीसा यंत्र रख लें, ताबीज पहन लें, या दुर्गा सप्तशती का जो नवाण बीसा मंत्र है उसका जाप करें, या सफ़ेद पलाश की माला पहने, या ताबीज पहने ये सब चीज़ें जो है ना, नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए कवच का काम करती है। आपने महाभारत काल में देखा हुआ, कर्ण से कुंडल और कवच मांग लिया गया था। कवच और वो कुछ नहीं, कवच कोई ऐसा कोई कपड़ा नहीं था कि उसको पहन लो। ये आध्यात्मिक, ये तांत्रिक कवच थे, जो क्योंकि पुराने समय में आपने देखा होगा, जो महाभारत काल में या भगवान राम के काल में जो भी युद्ध होते थे, वो तीर को मस्तक पे लगा के छोड़ते थे। तो उसमें दिव्यता, दिव्य गुण आज्ञा चक्र से आता था, और फिर जहाँ आज्ञा दी जाती थी वहाँ लगता था। और यदि उसका आज्ञा चक्र पर जिस भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र ज़्यादा तेज होता था, वो वैसे ही आपके अस्त्र काम करते थे। इसलिए ध्यान योग महापुरुष और हर व्यक्ति करता था। तो ये जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे क्या होता है कि जो जन्म लग्न पत्रिका में 12 राशि होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, और लग्न का भाव जो सबसे एक नंबर का, जो सबसे ऊपर का ग्रह होता है, वो लग्न का भाव एक नंबर, मेष वृष, ऐसी पूरी 12 राशि के 12 भाव होते हैं। पर संसार की किसी भी, जब बच्चा जन्म लेता है तो संसार के किसी भी आदमी की राशि वहीं नहीं होती जहां वो है। मतलब मेष राशि होना चाहिए एक नंबर पर नहीं होगी, वो 4 नंबर में चली जाएगी, 5 में चली जाए। जैसा सूर्य मंडल का स्थिति जन्म के समय होती है, वैसी वो पहुंच जाती है, और वैसे ही फिर ग्रह भी पहुंचते हैं। तो कई बार लग्न में जो ग्रह होता है वो सबसे महत्वपूर्ण। अगर दुष्ट ग्रह बैठ गया लग्न में, सूर्य बैठ गया तो बहुत अच्छा आत्मा का, अगर मेष राशि का सूर्य हो गया तो फिर उसको कहने ही क्या। पर ऐसा होता नहीं, बहुत कम लोगों को। या चंद्रमा बैठ गया, या शुक्र बैठ गया, जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनका यही होता है। मुख्य जो लग्न का भाव जो होता है, फिर वहाँ पे जो ग्रह, जो राशि होती है, वो उसकी जन्म राशि कहलाती है। तुला राशि, मेष राशि, जो एक पहले घर में जो जो भाव होगा, राशि का भाव होगा, वो उसकी लग्न की राशि कहलाती है। तो ये जो सब चक्र है, जब आपके जन्म के समय बन जाता है, तो ये तो हो गया मुख्य चक्र। फिर इसके बाद दशा, अंतर दशा जब चलती है, ग्रह नक्षत्रों की समय बदलता है, राशियों का समय बदलता है, तो ये जब आपके गोचर में आती हैं तो फिर उस हिसाब से अपना अच्छा फल या बुरा फल देती है। तो मैंने आपको राहु का बता दिया था, आज मैं केतु का बताऊंगा कि केतु का प्रभाव कैसा होता है प्रथम भाव में, फिर ऐसे पूरे 12 भाव में, और उसके उपाय क्या है। अगर आपको परेशानी होने लग गई है तो आप समझ जाएं कि आपका केतु परेशान कर रहा है। आपके जीवन, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर जो जानता है ना, वो क्या जानेगा डॉक्टर आपको छू के। आप अपनी बीमारी को स्वयं जितना अच्छा जान पाएंगे, उतना अच्छा आप इलाज कर लेंगे। तो प्रथम भाव में अगर केतु है और परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बंदर को गुड़ खिला देना चाहिए, और कोई काला कम्बल मंदिर में दान करना चाहिए। ये प्रथम भाव के केतु के उपाय, ये बड़े सटीक उपाय हैं मित्रों, ऋषि भृगु के लिखे हुए। ये छोटे मोटे नहीं है तो छोटा सा, पर सरल भी है। आप करेंगे तो ठंड के समय में कंबल बांटते देखा होगा आपको, कई राजा महाराजा ये सब करते थे। तो कंबल बांट दीजिए, और केसर का तिलक लगाइए। केसर बाज़ार में मिलता है, उसका तिलक लगा के घर से निकलिए। हमारे जो तांत्रिक तिलक बनाते हैं हम, इसलिए उसमें सब चीज़ें डालते हैं। और दूसरे भाव में अगर केतु परेशान कर रहा है तो धन का नुकसान करेगा, और अपना आप चाल चलन ठीक रखिए। दूसरे भाव का केतु चाल चलन को बिगाड़ देता है। आदमी गलत संगत में जाके सब कुछ अपना खो देता है।
उसके लिए भी आपको गुड़ बंदर को खिलाइए और कंबल दान करना है ना। अब तीसरा और चौथा भाव, तीसरा और चौथे भाव में चना की दाल, चावल और गुड़ पानी में बहाना चाहिए। थोड़ा सा चना लीजिए, थोड़ा चावल लीजिए और थोड़ा गुड़, थोड़ा थोड़ा रखिए। रविवार के दिन, बुधवार के दिन इसको बहते हुए पानी में, उसी तरफ बहते हुए पानी की तरफ मुंह करके बहा दीजिए। तो आपका ये तीसरे और चौथे भाव का राहु परेशान करना, केतु आपको परेशान करना बंद कर देगा। इसके बाद क्या करना है, पाँचवें भाव में अगर केतु परेशान कर रहा है तो आपको दूध और शक्कर का दान करना चाहिए। दूध और शक्कर या खीर बना के बच्चों को खिला दीजिए। छोटी कन्याओं को खिला देने से केतु के दूसरे घर के प्रभाव का बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए पुराने समय में खीर पूरी कन्याओं को खिलाई जाती थी, दान दक्षिणा दी जाती थी। जो भी कुछ किया जाता था ना मित्रों, हम सब उसको भूल गए। इसलिए अब हम मारे बाबाओं के चक्कर में घूमते हैं, और पुराने लोग अब बचे नहीं। घर में दादा दादी रहते थे तो वो सब चीज़ें बता देते थे, और हम उनका अब तो सवाल ही नहीं, अब तो है ही नहीं, घर में माता पिता नहीं रखते लोग। तो फिर ये सब चीज़ों से हमको परेशानी होती, फिर भटकते हैं हम। अब आ गया छठवां भाव। छठवें भाव में, पांचवा भाव में तो मैंने बता दिया। छठवें भाव में अगर केतु परेशान कर रहा है आपको, तो सोने की अंगूठी पहन लीजिए। बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहनने से छठवें भाव का केतु कम नुकसान पहुंचाता है। अब सातवें और आठवें भाव में गणेश जी की पूजा करिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, मंदिर में कंबल का दान करना है और कान छिदवाना है। इसलिए छोटे बच्चों के कान बहुत जल्दी छेद दिए जाते थे, केतु का प्रभाव ना पड़े। इसलिए नाक और कान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पुराने समय में छेदन किया जाता था। अब लड़कों का छेदन नहीं किया जाता, लड़कियों का किया जाता, तो लड़के फिर परेशान होते हैं। तो कान और नाक को छेद देने से, कुत्ते को रोटी खिलाने से, गणेश जी की पूजा करने से ये सातवें भाव का और आठवें भाव का केतु परेशान नहीं करता है। नौवें भाव में कान में सोने की बाली पहनिए, घर में सोने का पतरा रखिए। घर में सोने का पतरा भगवान के ऊपर, गणेश जी के ऊपर सोने का पतरा, पीले रंग का पतरा बनवाइए, या चांदी का वो छत्र बनवा के सोने का पॉलिश करा दीजिए। और भगवान गणेश जी के ऊपर वो छत्र होना चाहिए, तो फिर आपको परेशानियों से मुक्ति मिले। गणेश जी के ऊपर छत्र रहेगा तो आपके ऊपर भी छत्र रहेगा। अब 10वें भाव में केतु अगर आपको परेशान कर रहा है, तो चांदी की कटोरी में शहद भर के रख दीजिए भगवान के पास। चांदी की कटोरी में शुद्ध शहद भर के रख देंगे तो 10वें भाव का केतु आपको, कर्म स्थान का केतु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा ही। 11वें भाव में आवक का होता है। अगर केतु 11वें भाव में हो गया तो पैसे की आवक को रोक देता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को लाइए और उनको शहद से स्नान कराइए। नर्मदेश्वर शिवलिंग ओमकारेश्वर में मिलते हैं, वहाँ से लाके उनको नर्मदा जल रोज़ अर्पण करेंगे तो आपका ये 11वें भाव का केतु शांत हो जाएगा। और 12वें भाव का केतु अधिक परेशान करे, इसमें जो खर्चा बहुत कराता है, तो अनावश्यक पैसा आपको खर्च कराएगा, बीमारी में खर्च करा देगा, कोर्ट कचहरी में ज़बरदस्ती आप किसी के लेने में न देने में, पुलिस में खर्च करा देगा, बीमारी में चले जाओगे। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं, ये 12वें भाव का केतु कराता रहता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घर के बाहर गायों को आप गुड़ में रोटी, मैदे की रोटी बनवाइए, उसमें गुड़ रख के खिलाइए, तो ये 12वें भाव का केतु ठीक हो जाता है। 2 माह तक लगातार खिलाना है और कौवे को खाना डालना है। कौवे को रोटी डालना पड़ेगा आपको सवेरे उठ के। कौवे को, आजकल तो कौवे दिखते ही नहीं, पर जो संभव है, जिन्हें है गांव, एक बार लपक गए तो फिर वो रोज़ आते हैं। तो चिड़िया को चावल, कबूतर को चावल खिलाइए। तो ये दूसरे भाव का केतु का भाव पैसे के लिए होता है, पैसे को हानि पहुंचाता है। केतु अगर ख़राब रहा तो आपको अनावश्यक पैसा कोर्ट में जाएगा, कचहरी में जाएगा, बीमारी में जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, उधार दोगे तो वापस नहीं आएगा, है ना, जुआ सट्टे में पैसा बर्बाद होगा। वो पैसा का सत्यानाश कर देता है केतु। तो उसको रोकने के लिए ये सब चीज़ें
का उपयोग करना चाहिए, या फिर सफ़ेद पलाश का एक लॉकेट गले में डालिए, या फिर गोरक्षनाथ यंत्र या सफ़ेद पलाश की लकड़ी और पुष्प अगर अपने पूजा के स्थान पे चांदी के उसमें रखेंगे या गले में रखेंगे तो फिर ये पैसे का नुकसान नहीं होता। सबसे बढ़िया एक चीज़ है कि आप पूर्णिमा अमावस्या को 2 समय और सोमवती अमावस्या हो तब ज़रूर करना चाहिए। सीधा पुराने ज़माने में सीधा दान करते थे। एक कांसे की थाली या तांबे की थाली में चावल, दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और लाल खड़ी मिर्च, आटा, गुड़, शक्कर या बतासे और नमक ज़रूर दान करना चाहिए। साबुत हल्दी और जो यथा योग्य दक्षिणा हो, 11 रुपया, 1 रुपया और एक कपड़ा उसके ऊपर ढाक के हमेशा ढाक के करना चाहिए। अगर आप दान को उजागर नहीं करना चाहिए। पूजा, धर्म, कर्म ये सब ढके हुए होना चाहिए। तो अमावस पूर्णिमा को ज़रूर इसको दान करेंगे तो ये सब 9 ग्रह नक्षत्रों को धीरे हर बार करिए तो 9 आपके पूरे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हर ग्रह नक्षत्र के लिए, गुरु के लिए हल्दी हो गई, नमक हो गया राहु केतु के लिए, और तेल थोड़ा सा जो शनि के लिए हो जाएगा। इस तरह से सब चीज़ें आप दान करेंगे तो धीरे धीरे आपका सब सुखमय जीवन हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और ये छोटी छोटी बातें हैं पर है बड़ी महत्वपूर्ण। आप इसको करेंगे तो जीवन में अच्छा फल पाएंगे, नहीं तो फिर भटकते रहो इधर उधर, कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने हर चीज़ को लिख गए हैं। वो लिख गए तो छोटे छोटे से प्रयोग हैं, पर दैनिक जीवन में इनका आसाती तो बड़ा प्रभावी असर पड़ता है, जो मैंने देखा है। नमस्कार मित्रों।